मैंने जीवन में बहुत सारी कहानियां पढ़ी हैं और सुनी हैं, लेकिन आज की जो कहानी है वो वाकई में हिला देने वाली है। ऐसी कहानी जिस पर भरोसा ना किया जा सके, लेकिन हमें भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि यह एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है कि एक 5 साल का बच्चा जो स्टेशन पर ट्रेन में सिर्फ ये सोचकर चढ़ता था कि उसे कुछ 1-2 रुपए मिल जाएंगे तो वो अपनी बहन के लिए दूध ले जाएगा। कहानी कुछ इस कदर है कि वो बच्चा जो 5 साल का बच्चा था, वो एक दिन स्टेशन पर जाता है और वहाँ से एक गलत ट्रेन में चढ़ जाता है और उसके बाद पूरी जिंदगी उसकी पलट जाती है और वो बच्चा भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाता है। और फिर वो बच्चा कैसे 25 साल बाद ऑस्ट्रेलिया से अपने माँ बाप से मिलने आता है। ये कहानी आपको पूरी तरह से इमोशनल कर देगी, परेशान करेगी, हैरान करेगी और आपको लगेगा कि दुनिया में वाकई में चमत्कार होते हैं। कहानी को शुरू करूं उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर कहानी पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो आइए कहानी शुरू से शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के खंडवा से। जी हाँ, खंडवा के पास एक गणेश तलाई नामक जगह है जहाँ एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है। एक परिवार है जिस परिवार में माता पिता और 3 भाई बहन हैं, यानी 2 भाई और 1 बहन। बड़े भाई का नाम गुड्डू है और छोटे भाई का नाम सारू है। अब होता क्या है कि जो माँ होती है और पिता होता है वो एक खदान में काम करने जाते थे, जो पत्थर की खदान होती है वहाँ। अब एक दिन उनके पिता की मौत हो जाती है। अब बच्चा बहुत छोटा था, वो इतनी समझ नहीं थी उसे इसके बाद जिंदगी कैसे चलती है। बड़ा भाई काम करने जाता है रेलवे स्टेशन पर। वहीं ये जो छोटा भाई था वो उससे जिद करने लगता है कि भाई मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है। भाई बोलता है कि जो मैं काम करता हूँ वो सामान बहुत भारी है, तो नहीं उठा पाएगा। तो वो जो छोटा भाई होता है वो घर में छोटे छोटे पत्थर और जो चीज़ें पड़ी रहती हैं उनको उठा उठा के उसे बताता है, देखो मैं उठा लूँगा भैया। यानी अपने भाई की मदद करना चाहता था एक 5 साल का बच्चा। अब ये बच्चा अपने भाई के साथ जाने लगता है। एक दिन जाता है तो इसे 20 पैसे मिलते हैं एक रेल की बोगी में, और उन 20 पैसों से वो अपनी बहन के लिए दूध लेके आता है और अपनी माँ को देता है। जो 5 साल का बच्चा था शुरू से ही बहुत ज़्यादा एक्टिव था। वो अपनी माँ की केयर करता था, ध्यान रखता था। जब माँ कभी कभार खदान में उसे ले जाती थी तो पत्थर उठा उठा के माँ को दिया करता था, छोटे छोटे पत्थर। तो माँ उसके ज़्यादा करीब थी, जो सारू नाम का लड़का था। अब एक रात माँ से कहता है, माँ अपनी छोटी बहन का मैं ख्याल रख लिया करूँगा, आप खदान में अकेले चले जाया करो, क्योंकि ये वहाँ आपको काम नहीं करने देती। तब होता क्या है कि वो माँ अकेली चली जाती है और दिन भर अपनी बहन को ये छोटा सा लड़का रखता है। अब जब शाम होती है तो एक बड़ा भाई गुड्डू काम करने के लिए फिर रेलवे स्टेशन की तरफ जाता है। तो सारू फिर जिद करने लगता है और माँ जब आ जाती है खदान से तो सारू अपने भाई के साथ जाने लगता है, क्योंकि बहन का ख्याल अब माँ रख लेगी। उस रात जब स्टेशन पर जाते हैं तो ये जो सरू नाम का लड़का था, इसे नींद आने लगती है रात को। अब नींद आती है तो बड़ा भाई कहता है, एक चेयर था बड़ा वाला जो बैठते हैं सब लोग, उस चेयर पर उसे लेटा देता है और कहता है कि तू यहाँ लेट जा और मैं काम करने के बाद वापस आऊँगा, तब तक तू यहाँ से कहीं जाना मत। समय गुजरने लगता है, लगभग रात के 2 बज जाते हैं। अब होता क्या है कि 2 बजे उसकी नींद खुल जाती है और वो देखता है कि उसका भाई उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जब वो उसे सुला के गया था तो वो नींद में था, उसे ठीक से याद नहीं था कि भाई कहाँ है। अब जो 5 साल का जो सारू था वो एक ट्रेन में चढ़ जाता है। अब ट्रेन में चढ़ने के बाद ये अपने भाई को आवाज़ लगाता है, लेकिन भाई कहीं नहीं था, क्योंकि भाई तो काम करने गया था, वो यहाँ से थोड़ी दूरी पर था, जो इसकी आवाज़ को नहीं सुन पाता है। अब जैसे ही ट्रेन चलने लगती है ये सोचता है कि अगले स्टेशन पर उतर जाऊंगा, उसके बाद वापस अपने इधर आ जाऊंगा, क्योंकि ये गलती से ट्रेन में चढ़ गया था। अब इस गलती को सुधारने के लिए इसने जो किया वो और ज्यादा भयावह था, क्योंकि जैसे ही ये अगले स्टेशन पर उतरा अब ये सोचने लगता है कि इस स्टेशन पर जो भी ट्रेन जाती है वो गणेश तलाई होकर जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये दूसरी ट्रेन में चढ़ता है और वो ट्रेन इसे सीधा कोलकाता ले जाके छोड़ती है। अब कोलकाता की उस भीड़ में
एकदम अनजान, सारे लोग बंगाली भाषा में बात कर रहे हैं। एकमात्र इंसान जो मात्र 5 साल का बच्चा था वो हिंदी बोल रहा था। कोई इसकी बात को नहीं समझ रहा था। लेकिन जब जैसे ही ये स्टेशन से बाहर जाता है और कुछ लोगों से पैसे मांगता है और खाना मांगता है, तो कई लोग अच्छे होते हैं जो खाना दे देते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो नहीं देते। लेकिन एक महिला मिलती है इसको। अब वो महिला इसे अपने घर ले जाती है, खाना खिलाती है और बढ़िया अच्छे से नहला धुला कर सुला देती है। अब जैसे ही ये उठता है तो ये देखता है कि उस महिला के पास एक इंसान खड़ा है। अब वो इंसान उस महिला से कुछ बात कर रहा है। अब वो इन दोनों को बड़े ध्यान से देखने लगता है। अब उसको ये ख्याल आने लगता है कि कहीं कुछ उसके साथ गलत ना हो जाए, क्योंकि वो इंसान जिस तरीके से बात कर रहा था उसके बाद वो सारू के पास आता है। वो सारू से भी अजीबोगरीब तरीके से बिहेव कर रहा था। अब सारू ये समझ चुका था कि कुछ गलत होने वाला है। सारू अब क्या करता है कि वो उसी रात उस घर को छोड़कर भाग जाता है और एक पुलिया के अंदर जाके छिप जाता है। सुबह फिर वो निकलता है शहर में भीख मांगते हुए उसे लगभग 2 दिन हो जाते हैं। एक महिला आती है, चश्मा लगाए हुए थी। वो महिला इसे पूछती है कि कहाँ के रहने वाले हो। अब उसने बताया मैं गणेश तलाई का रहने वाला हूँ, क्योंकि इसको बाकी कुछ तो नहीं आता था। तो वो महिला कुछ नहीं समझ पाती और इसे एक अनाथालय में ले जाकर छोड़ देती है। वहाँ अच्छे से इसका ध्यान रखा जाता, लेकिन बाकी सभी बच्चों से ये कुछ ज़्यादा एक्टिव था। हर चीज़ को कैच करने की जो क्षमता थी इसकी बाकी बच्चों से कहीं अधिक थी। अब ये चीज़ वो महिला आए दिन उस अनाथालय में आती जाती थी तो देखती थी। एक ऑस्ट्रेलियन कपल होता है, वो कहता है कि उन्हें एक बच्चा अडॉप्ट करना है, तो वो उस कपल को इसी सारू नाम के बच्चे के बारे में सजेस्ट करती है कि आप इस बच्चे को ले जा सकते हो। अब वो सारी कागजी कार्रवाई करवा लेती है। अब ये महिला इस सारू के पास आती है और कहती है कि हमने आपकी खबर अखबार में भी डाली थी, 1.5 करोड़ लोग उस अखबार को पढ़ते हैं, लेकिन किसी ने अभी तक आपके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं दी है। सारू कहता है यहाँ से मेरा घर बहुत दूर है। तो वो मैडम कहती हैं कुछ भी हो बेटा, अब तेरे घर जाना तेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। अब तुझे एक नए माँ बाप मिल गए हैं जो तुझे ऑस्ट्रेलिया ले जाना चाहते हैं, जहाँ तेरी अच्छे से देख रेख होगी। उनका घर होता है, उसका फोटो दिखाया जाता है, उन माँ बाप का फोटो दिखाया जाता है। अब सारू समझ चुका था, क्योंकि अब उसे शायद अपने घर पहुँचना नामुमकिन लगने लगा था। तो वो उन माँ बाप के साथ ऑस्ट्रेलिया चला जाता है। अब ऑस्ट्रेलिया जब पहुँचता है तो उसकी देख रेख बहुत ही अच्छे से वो दोनों माँ बाप उसके करते हैं, जो नए माँ बाप बने थे, जो बच्चे को अडॉप्ट करके लाए थे। अब समय धीरे धीरे गुजरने लगता है। सारू को भी पढ़ने बैठाते हैं। सारू तेज था, अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता था। अब सारू धीरे धीरे बड़ा होने लगा था, सब समझने लगा था। अब उसे अच्छी सी इंग्लिश भी आ चुकी थी, अच्छे से बात कर सकता था इंग्लिश में। अब वो हिंदी को धीरे धीरे भूलने लगा था। लेकिन सारू को अपने भाई की याद समय समय पर आती रहती है, अपनी माँ की याद आती रहती है, और वो उनको याद करके हमेशा अकेले में रोया करता था। अब एक दिन वो दोस्तों के साथ बैठा होता है और वहाँ एक फ्रिज होता है। उस फ्रिज को जैसे ही सारू खोलता है तो उसमें उसे जलेबी दिखाई देती है। जलेबी देखकर अब सारू को अपने भाई की इतनी याद आती है कि वो जोर जोर से रोने लगता है। अब उसके दोस्त वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और पूछने लगते हैं। तो वो बताता है कि एक दिन मैं स्टेशन पर अपने भाई से जिद कर रहा था तो मुझे जलेबी चाहिए, तो मेरे भाई ने ऐसी ही जलेबी दिलाई थी, तो मुझे अब मेरे भाई की याद आ गई। अब वो उससे उसकी पूरी कहानी पूछते हैं। तो सारू अपनी ज़िंदगी का पूरा किस्सा उन सारे दोस्तों को बताता है। अब वो गूगल अर्थ के जरिए सारू के गांव को ढूंढने का प्रयास करते हैं, क्योंकि सारू को बाकी कुछ भी याद नहीं था गणेश तलाई के अलावा। समय गुजरने लगता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिलता उन्हें। अब सारू फैसला करता है कि अब उसे इंडिया जाना होगा। अब ये बात सारू की एक गर्लफ्रेंड बन गई थी, उसे बताता है। अब वो लड़की उसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है हर तरीके से, चाहे वो सारू के अनुसार बताए गए नक्शे बनाकर उस जगह को चिन्हित करना हो,
हर तरीके से मदद करने का प्रयास करती है, लेकिन उन्हें कोई भी सफलता हासिल नहीं होती है। और सारू एक दिन अपने माँ बाप को कहकर कि मुझे इंडिया घूमने जाना है, और इंडिया आ जाता है। अब इंडिया सीधा कोलकाता जाता है। कोलकाता जैसे ही पहुंचता है, वो वहां जाके अनाथालय में जाकर पूछता है कि उसका गांव किधर है। तो वो अनाथालय वाले कहते हैं कि तुमने हमें भी सिर्फ गणेश तलाई के बारे में बताया था, बाकी तो हमें कुछ नहीं पता। अब ये सब सोचकर एक बार फिर से मायूस हो जाता है। अब ये इंडिया में ग्रुप बनाता है दोस्तों का, और उस ग्रुप में वो जो नक्शा बनाता है ये गणेश तलाई का, उस नक्शे को डालता है। अब उस ग्रुप में एक लड़का होता है खंडवा का, वो इसे नक्शे को देखता है और कहता है कि ये नक्शा तो खंडवा में एक जगह है, गणेश तलाई उसका है। अब ये वहां से खंडवा जाता है। खंडवा जैसे ही पहुंचता है, इसे कुछ कुछ याद आने लगता है। खंडवा के थोड़े ही पास में गणेश तलाई नामक जगह थी। अब ये वहां पहुंचता है। अब इसको वो बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं। अब धीरे धीरे ये उस गांव की तरफ बढ़ने लगता है। धीरे धीरे वो गांव के अंदर प्रवेश कर जाता है, लेकिन इसे अपनी झोंपड़ी कहीं नहीं मिलती, क्योंकि अब उस झोंपड़ी की जगह घर बन चुका था। अब एक घर में घुस जाता है, एक झोंपड़ी में घुस जाता है, जहां इसे एक लेडीज मिलती है और वो इसे पूछती है तो इंग्लिश में जवाब देता है और वो कुछ नहीं समझ पाती। अब थोड़ी देर और आगे चलता है, वहां एक उम्र के इंसान थे, लगभग 30 से 40 साल। वो इसे मिलते हैं। वो इसकी जो इंग्लिश होती है उसे समझने लगते हैं, और ये कहता है गुड्डू, और अपनी माँ के बारे में बताता है, अपने पिता का नाम भी लेता है। तो वो समझ जाते हैं और इसे कहते हैं फॉलो मी। अब ये जो सारू था, वो उस बुजुर्ग इंसान, उस पढ़े लिखे इंसान के पीछे जाने लगता है। अब वो इंसान उधर खबर कर देता है कि सारू आया है। अब उसकी माँ को दो बुजुर्ग महिलाएं पकड़ कर ला रही हैं, क्योंकि इसकी माँ भी अब बुजुर्ग हो चुकी, लगभग 25 साल गुजर चुके थे। 5 साल का था सारू तब गया था। अब वो माँ उधर से आ रही है, इधर से एक बच्चा जा रहा है। वो दृश्य बहुत ही शानदार दृश्य था। अब सारू जैसे ही अपनी माँ से मिलता है, अपनी माँ के गले लगता है, तो बहुत तेज रोने लगता है। सारू की माँ भी रोने लगती है, क्योंकि अब ये मिलन जो था वो 25 साल बाद हो रहा था। एक 5 साल के बच्चे को खोना माँ के लिए क्या होता है वो माँ जानती है। अब होता क्या है कि अगले ही क्षण में पहला सवाल दाग देता है सारू, गुड्डू। जैसे ही गुड्डू का नाम लेता है, माँ और जोर जोर से रोने लगती है, और माँ हिंदी में कहती है गुड्डू इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन सारू नहीं समझ पाता है। तो वो जो इंसान जो इंग्लिश समझ लेता था, वो इंसान सारू को कहता है कि गुड्डू मर चुका है। ये बात वो इंग्लिश में कहता है। अब इस बात को सुनकर जो सारू होता है, अपने घुटनों के बल आ जाता है और रोने लगता है, चीखने लगता है। माँ भी नीचे जमीन पर बैठकर अपने बेटे को सीने से लगा लेती है और रोने लगती है, क्योंकि गुड्डू से जो प्रेम था सारू का, शायद उतना प्रेम वो अपनी माँ से भी नहीं करता था। माँ तो जीवन में एक अहम हिस्सा होती है, लेकिन बड़ा भाई जो अपने बाप की तरह से उसे पाल रहा था, एक बाप का प्यार दे रहा था, और मात्र 12-13 साल की उम्र में पूरे घर का भार उठा रहा था, उस भाई की उसे बहुत याद आती है। अब उसके बाद वो अपनी बहन शकीला के बारे में पूछता है। माँ शकीला, तो शकीला बगल में ही खड़ी होती है, और शकीला जैसे ही अपने भाई को देखती है, खुशी के आंसुओं के साथ अपने भाई के गले लग जाती है। अब सब कुछ ठीक हो जाता है। अब माँ को कहता है सारू कि अब मैं सब संभाल लूँगा, मैं यहीं रहूँगा। अब ये सब बातें सुनकर माँ बहुत खुश होती है, लेकिन ये इस रात यहाँ रुकता है, अपनी ऑस्ट्रेलिया वाली माँ को बताता है, मैं आपको बिना बताए यहाँ इंडिया में अपनी माँ से मिलने आया था। मैंने केवल आपको इंडिया की घूमने के लिए कहा था, उसके लिए सॉरी। तो अब जो वो माँ होती है और वो पिता होता है, वो भी ऑस्ट्रेलिया से यहाँ खंडवा के लिए आ जाते हैं, और वो सारू की माँ से मिलकर बहुत खुश होते हैं। अब ये जो कहानी होती है, इस कहानी का यहाँ अंत होता है। यह एक सच्ची घटना थी। आपको यह कहानी कैसी लगी, आप भी अपनी राय कमेंट में जरूर दर्ज करें। इस कहानी पर एक फिल्म भी बनी है, वो भी जाकर आप देख सकते हैं। अगर आपको पता है तो कमेंट में उस फिल्म का नाम भी लिखना। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।